भारतीय जनता युवा मोर्चा केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके तहत फरवरी से 5 मार्च तक ग्राम पंचायत स्तर पर युवा चौपाल कार्यक्रम किया जाएगा। भदोही जनपद में 16 मंडलों में बृहद रूप से युवा चौपाल का आयोजन होगा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा ने पार्टी कार्यालय में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा युवाओं के साथ है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, युवाओं से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज के आधुनिक युग में सब कुछ आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को एक साथ चलने का संकल्प लिया है। इस मौके पर मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि आगामी चुनाव में जनपद भदोही इतिहास रचेगा। इस दौरान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये तय किया है कि वो हमारे जिस तरह के भदोही जिले का मैं प्रभारी हूँ, एक कार्यक्रम हम युवा चौपाल करने चल रहे हैं। भदोही में 3 विधानसभा और 16 मंडलों में हम जाके युवाओं के बीच सरकार की योजनाओं को, सरकार ने किस तरह युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए हर तरह से क्रियान्वयन किया, उस पर काम करने के लिए जो सरकार ने काम किया उसे जनता के बीच लेके जा रहे हैं। हर मंडल की स्थिति ये रहेगी कि हम हर मंडल में लगभग 20 युवा चौपाल करने के लिए तैयारी में हैं और हमारे पूरे भदोही जिले में 16 मंडल हैं, जहां पे हमने ये तय किया कि हमने पहले जिला की और मंडल की कार्यशाला कंप्लीट कर ली थी। अभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय जनप्रतिनिधियों का सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ साथ जो काम युवाओं के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हमारी उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किया, इसे लेके हम युवाओं के बीच जा रहे हैं। हम हर चुनाव में ये तय करते हैं कि केवल वोट लेने तक ही युवा सीमित नहीं है, आज वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले, राजनीति में भी अपनी महती भूमिका अदा करें और उसके लिए जो काम किए जा रहे हैं वो कम से कम उसे जानकारी हो। तो स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, इस तरह की जितनी भी योजनाएं हमने क्रियान्वयन किया, जिसे धरातल पर उतारा है, उन्हें लेके हम युवाओं के बीच जाएंगे और ये चौपाल के माध्यम से ही संभव था। तो हम 16 के 16 मंडलों में अपने ये लगातार चौपाल के माध्यम से 5 तारीख तक कुछ नए कीर्तिमान गढ़ने के लिए तैयार हैं। इसी के निमित्त आप लोगों से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी लगातार यूथ के लिए जब बात किया जाता था तो हमारी सरकार के पूर्व में ये रहा कि उन्हें केवल मजदूर के रूप में या कामगार के रूप में काम करने के लिए कहा जाता था। मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप केवल जॉब सीकर बनेंगे, आप जॉब क्रिएटर बनेंगे। उसके लिए बैंकों से लोन लेने के लिए मुद्रा योजना से आप शुरू करेंगे और स्टार्टअप योजना में 20 करोड़ तक के लोन की अगर बात की जा रही थी तो देने का काम भी सरकार कर रही थी। हमने केवल रोजगार के सृजन के अवसर नहीं बढ़ाए, आप लगातार हमारा ओलंपिक से लेकर हर जगह प्रतिनिधित्व खेलों में भी देख रहे होंगे, वो भी यूथ ही है जो कभी किसी भदोही के किसी जिले से किसी गांव में खेलता हुआ दिखता था, तो आज वो ओलंपिक के सपने देख सकता है, वो अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मंच पे जा सकता है। तो खेलो इंडिया जैसा भी काम हमारी सरकार ने किया। तो आप जिस भी विषय में या जिस भी क्षेत्र की बात करेंगे, युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, वो केवल कंपटीशन तक अब सीमित नहीं है, वो स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार के एक बड़े सृजन भी तैयार कर रहा है। इसी को लेके हम उन युवाओं के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और उत्तर प्रदेश में जो युवा है उनकी विशेष भूमिका होने वाली है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो कार्यक्रम है 25 तारीख से आज से शुरू है, हर मंडलों में चौपाल लगाने का, युवाओं को जागृत करने का और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए ये चौपाल का कार्यक्रम होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सांसद जी से लेकर हमारे ब्लॉक प्रमुख तक और नीचे नगर पंचायतों तक सभी जनप्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम में युवाओं का सहयोग करेंगे और उसमें वो प्रतिभाग भी करेंगे, ताकि युवाओं में एक नए जोश के साथ आने वाले समय में मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए युवाओं को अपने कमर कसकर उनको और प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए पूरा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी ग्राम सभा स्तर से चौपाल आयोजित की जाती रही है, उसमें आप जाते रहे, किस तरह का रिस्पांस अभी तक युवाओं का आया है? देखिए, जो भी
ये चौपाल ग्राम सभा स्तर पर लगता है या विकसित भारत का जो गांवों में कार्यक्रम चल रहा था, सभी कार्यक्रमों में आपने देखा कि युवाओं और महिलाओं का विशेष रूप से भागीदारी रही। और देश के प्रधानमंत्री जी ने तो युवाओं को एक जाति में ही कर दिया है कि इस देश में 4 ही जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। तो युवाओं को वो आगे ले आने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने संकल्प रखा है वो युवाओं के ही परिश्रम से, पुरुषार्थ से वो संभव हो सकता है। इसलिए युवाओं के लिए विशेष रूप से जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से हो, उनको प्रोत्साहित करने का काम